आज नारायण ने कृपा करके ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई। अहमेवा समे बाग्रे नान्यद यद सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। हे ब्रह्मा, अहमेवा समे बाग्रे नान्यद यद सदसत्परम्, कि सृष्टि के पूर्व में भी मैं ही अग्रभाग में आगे रहता हूं। अहमेवा समे बाग्रे नान्यद यद सदसत्परम्, और कोई नहीं होता। पश्चात हम यदे तच्च, जब पश्चात इस सृष्टि के बाद में अगर कुछ बचता है तो वो भी मैं हूं। नथा तेसु न तेस्म्यहम्। पहले श्लोक में महाराज अपनी महिमा और अपना वैभव बतलाया। दूसरे श्लोक में ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमा। अपने स्वरूप का वर्णन किया कि मेरा स्वरूप कैसा है, मेरा स्वरूप विराट है। तीसरे श्लोक में महाराज यथा महन्त भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। अपनी हम करते क्या है, नारायण करते क्या है, उसका वर्णन किया। इस प्रकार महाराज चतुश्लोकी भागवत श्री ब्रह्मा को सुनाई और उन्होंने बोला कि आप सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने बोला कि प्रभु, हे पिता परमेश्वर, सृष्टि का निर्माण तो करूं, लेकिन कैसे करूं? इस जल में करूं, चारों तरफ तो जल है। जैसे ही नारायण आज चतुश्लोकी भागवत श्रवण करा करके सृष्टि का निर्माण का आदेश देकर के महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। यहाँ ब्रह्मा जी को नारायण ने जाते जाते कहा था कि तुम तप करो। फिर महाराज कठोर 1000 वर्षों तक तप किया, तब ब्रह्मा जी को बुद्धि आई तप के प्रभाव से। तो उन्होंने महाराज सबसे पहले रुद्रों को उत्पन्न किया। रुद्रों से बोला जाओ तुम सृष्टि का निर्माण करो। तो महाराज रुद्रों ने, 11 रुद्रों ने भूत प्रेत बनाना प्रारंभ कर दिए। वो भूत प्रेत महाराज जब उनको भूख लगती तो ब्रह्मा जी को खाने दौड़े। ब्रह्मा जी बोले अरे राम, ऐसी सृष्टि होगी, अपने पिताजी जी को खा जाएंगे। भैया रुको, तुमको सृष्टि नहीं करना, तुम जाओ पर्वत में तपस्या करो। फिर महाराज ब्रह्मा जी ने 4 पुत्र उत्पन्न किए मन से। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सनकादि ऋषि ने जो कहते हैं, इन्हें सनकादि ऋषि भी कहते हैं। इनकी आयु महाराज सिर्फ 5 वर्ष ही रहती है, ये कभी बूढ़े नहीं होते। हमेशा हरि शरणम में वही हरि शरणम कहते कहते महाराज अपना चारों लोकों में भ्रमण करते रहते, तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते। यहाँ जब उनसे बोला सनकादियों जाओ सृष्टि का निर्माण करो, तो सनकादियों ने कहा प्रभु, इस माया में फंसने वाले हम नहीं हैं। इस सृष्टि निर्माण का कार्य हमसे नहीं होगा, हम तो भगवत स्मरण करेंगे, हरि शरणम का जप करेंगे। ब्रह्मा जी, सनकादियों ने इस प्रकार का उत्तर दिया तो भगवान ब्रह्मा दुखी हो गए। कैसे सृष्टि का निर्माण होगा? तब जाकर के ब्रह्मा जी ने जैसे ही ये विचार किया तो उनके मन के प्रभाव से महाराज 10 पुत्र उत्पन्न हुए। कौन कौन से पुत्र? इन 10 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो है वो नारद जी हैं। मरीचि अत्रि अंगिरसो
पुलत्स्या पुलहा क्रतो भृगु वसिष्ठो च्यवनश्च दशमस्तत्र नारदा। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलत्स, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन और दशमस्तत्र नारदा 10वें पुत्र नारद के रूप में उत्पन्न हुए। इन्होंने इनसे बोला सृष्टि निर्माण करो, इन्होंने भी कहा हम भगवत स्मरण करेंगे। अब सृष्टि कैसे बढ़े आ गई महाराज, बुद्धि चकराई ब्रह्मा जी की कि भैया इतने लोगों को किया, रुद्रों को किया तो भूत प्रेत उत्पन्न हो गए, हम ही को खा रहे थे। सनकादियों को कहा, वो अपने भगवत स्मरण भजनानंदी बन गए। 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए, ये भी महाराज भगवत स्मरण के लिए संलग्न है। अंत तो गत्वा महाराज ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने हाथ से महाराज मनु को उत्पन्न किया और बाएं हाथ से शतरूपा को उत्पन्न किया। जब ते भय मनु शतरूपा, तब से भय नर सृष्टि अनुपा। मनु शतरूपा महाराज इनसे बोला कि सृष्टि का निर्माण करो। इन्हीं मनु की संतान हम सब हैं, इसीलिए हम लोग कहलाते हैं मां नव। बोलो मनु जी महाराज की, शतरूपा महारानी की। अब मनु शतरूपा से तो आदेश कर दिया कि सृष्टि निर्माण करो। मनु भगवान ने बोला कि पिताजी हम सृष्टि का निर्माण करेंगे, लेकिन करें तो करें कहां, क्यों? बोले जो पृथ्वी है उस पृथ्वी को कश्यप की जो दूसरी पत्नी है अदिति, अदिति का पुत्र है हिरण्याक्ष, वो बड़ा बलशाली था, वो पृथ्वी को लेकर रसातल में ले गया। जब तक पृथ्वी नहीं होगी तो हम सृष्टि का निर्माण कैसे करेंगे? जैसे ही ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्मा जी के दाहिने नासिका के छिद्र से महाराज एक 12 रूप अवतरित हो गए। यही 12 भगवान श्री नारायण के अवतार थे। बोलिए 12 भगवान की। हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको 12 भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। कहां पर? मझोली में। बंधुओं, 12 भगवान पृथ्वी को लेने के लिए हिरण्याक्ष जहां रसातल में चले गए। यहाँ हिरण्याक्ष अपने बल का उसे अभिमान था, उसके बल में दया नहीं थी। अभी पूर्व में मैंने बताया, अगर बल में दया ना हो तो वो समाज का अहित ही करेगा। हमेशा महाराज चारों तरफ खोजता कि हमसे लड़ो, हमसे लड़ो। बड़े बड़े देवताओं के पास में जाता, इंद्र के पास में जाता, वरुण के पास में जाता कि मेरे से 2-2 हाथ करो। उसकी भुजाएं फड़कती रहती। हिरण्याक्ष बलशाली था, कोई देवता उसके सामने नहीं पड़ता। एक बार वो ढूंढ रहा था कोई अपना बलशाली, कोई पहलवान, तो बीच में महाराज नारद जी हरि गुण गाते, बीड़ा बजाते आ रहे थे। नारद जी को रुकाए, साधु को। हिरण्याक्ष की जब इस प्रकार की कटु शब्द सुने, नारद जी रुके। नारद जी से बोला पूरे दिन क्या ये बीड़ा बीड़ा बजाते रहते हो, चलो आज 2-2 हाथ होती है। नारद जी ने कहा भैया मैं लड़ने वाला नहीं हूं, हम लड़ते नहीं, हाँ लेकिन हम लड़ाते जरूर हैं। हम लड़ने वाला काम नहीं करते, हम लड़ाने वाला काम करते हैं। अगर तुम्हें लड़ना है तभी ब्रह्मा जी के दाहिनी नासिका के छिद्र से 12 भगवान का अवतार हुआ है। वो 12 भगवान बड़े बलशाली हैं, तुम जाओ उनसे लड़ाई करो, उनसे झगड़ा करो। 12 भगवान आ ही रहे थे रसातल में पृथ्वी को खोजने। यहाँ से हिरण्याक्ष भी 12 भगवान को ढूंढने चला गया। बीच में ही महाराज जैसे ही रसातल पर पहुंचे 12 भगवान, हिरण्याक्ष ने देखा कि 12 रूप धर के भगवान श्री नारायण अवतरित हैं, तो 12 को रोक लिया। और आज राजर्षि परीक्षित 12 भगवान के साथ में हिरण्याक्ष का कई हजारों वर्ष तक कठोर युद्ध हुआ। युद्ध होते होते महाराज जब नारायण को क्रोध आया, 12 भगवान को क्रोध आया, तो आज उसके हाथों को पकड़ा और चारों तरफ महाराज आकाश मार्ग में घुमाया और धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। और जैसे ही जमीन पर गिरे तो हिरण्याक्ष का प्राणांत हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, 12 भगवान की। अंत तो गत्वा परीक्षित 12 भगवान पृथ्वी को रसातल से निकाल करके ब्रह्मा जी को सौंप दिए।
यहाँ ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को हाथ में लेकर के उसे स्थापित किया और मनु शतरूपा से बोला कि आज से अब मैं तुम्हें सृष्टि का निर्माण करूं। आज अभी तक आप 2 दिवस तक आप कथा श्रवण कर रहे थे। अब आप कथा के साथ में महाराज झांकियों का दर्शन भी करोगे कि कैसे सुंदर सुंदर झांकियां आपके सामने दृश्यमान होगी। आज हमारे झांकी जो दिखाने वाले कलाकार भी आ गए। आज कथा के विश्राम में आप सुंदर महाकाली का दर्शन करोगे, क्योंकि इस लखनऊ में मां परम्बा जगदम्बा की बड़ी कृपा है। आप सब देवी भक्त हैं, इसीलिए सर्वप्रथम झांकी श्री महाकाली जी की। बोलिए जगदम्बा मात की जय हो। आज मनु शतरूपा से महाराज शतरूपा महारानी से 2 पुत्र और 3 पुत्री का जन्म हुआ। 3 पुत्री कौन कौन सी? आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं 5 संतानों से पूरी सृष्टि, मैथुनी सृष्टि का चलन हुआ। शतरूपा की महारानी शतरूपा राजा मनु की सबसे बड़ी पुत्री का नाम है आकुति। ये आकुति का विवाह ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरस। उनमें से जो रुचि प्रजापति दक्ष थे उनके साथ में संपन्न कराया। आकुति महारानी और रुचि प्रजापति के माध्यम से महाराज यज्ञ नारायण और श्री दक्षिणा महारानी का जन्म हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आगे महाराज दूसरी पुत्री का नाम है देवहूति और तीसरी पुत्री का नाम है प्रसूति। ये प्रसूति का विवाह जो दक्ष प्रजापति हैं उनके साथ में संपन्न कराया। ये जो दक्ष प्रजापति है, इस दक्ष प्रजापति और प्रसूति से महाराज 64 कन्याएं, 13 कन्याएं 10 मानस पुत्र थे। कश्यप ऋषि ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र में से एक थे कश्यप, कश्यप को दे दी। 10 पुत्र धर्म, 10 पुत्री धर्म को दे दी। 27 जो नक्षत्र होते हैं यही 10 पुत्रियां हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका और रोहिणी इत्यादि के नाम से, जिनसे आज हम सब जन बच्चों का जो नाम होता है, नामकरण संस्कार होता है, उन्हीं नक्षत्रों के 4 चरणों से होता है। ये 27 नक्षत्र रूप में जो कन्याएं थी इनको चंद्रमा को दे दिए, 2 पितरों को दे, 16 पितरों को दे दी, 2 भूतों को दे दी और जो प्रेत इत्यादि हैं उनको समर्पित कर दिया। और अंतिम जो सबसे बड़ी पुत्री थी सती महारानी, उनका विवाह श्री भोलेनाथ के साथ में संपर्क कर दिया। बोलिए सती महारानी की जय हो। इस प्रकार दक्ष की कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। अब दक्ष प्रजापति है महाराज, वो पृथ्वी पर यज्ञ कराते रहता है। उसने 2 बड़े यज्ञ कराए। पहला यज्ञ कराया था महाराज वाजपेयी यज्ञ। इस यज्ञ में महाराज सभी देवी देवताओं को आमंत्रण किया। कनखल में कराया था, ऋषिकेश के पास में कनखल है, वहां पर महाराज श्री दक्ष ने वाजपेयी यज्ञ रखा। उस यज्ञ में महाराज सबको आमंत्रण था, सभी देवी देवताओं की गद्दियां लगी थी, सभी आसीन थे। यज्ञ मंडप पे महाराज जो इंद्र इत्यादि जो 16 स्तंभ रहते हैं, वो सिर्फ स्तंभ नहीं, वो देवी देवता रहते हैं। सभी को आसन दिया। ऊंचे आसन पर ब्रह्मा विष्णु महेश आसीन थे। पूरी यज्ञशाला सजी थी। उसी बीच महाराज दक्ष प्रजापति, उसका आगमन यज्ञशाला पर हुआ। जैसे ही यज्ञशाला के यज्ञ मंडप में प्रवेश किए, सारे देवी देवता महाराज उसके सम्मान के लिए खड़े हुए, क्योंकि वो प्रजापति थे। बस खड़े नहीं हुए तो ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो दक्ष जो अभिमानी होता है ज्ञान का,
अपने प्रतिष्ठा का, अपनी मान बढ़ाई का अभिमानी अगर अभिमान करता है तो उसको जितने सारे देवी देवता खड़े हैं सम्मान में, उसकी उसे खुशी नहीं होती कितने सब हमारा सम्मान करे ना, उसको दुख इस बात का होता है कि कौन मेरा सम्मान नहीं किया। तो उसने आगे चल करके आगे बढ़ा एक मंडप के आगे, तो उसने देखा कि ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, ठीक है वो मेरे पिता हैं, ठीक है कोई बात नहीं। विष्णु भगवान खड़े नहीं हुए, ठीक है कोई बात नहीं, वो मेरे पिता के पिता हैं, मेरे दादाजी हैं। लेकिन ये भोलेनाथ खड़े क्यों नहीं हुए? ये तो मेरा बेटा है, ससुर, मैं तो उसका ससुर हूँ, मैं दामाद हूँ। तो महाराज आज वो दक्ष इतने लोग सम्मान में खड़े हुए, इसका उसे प्रसन्नता नहीं थी, उसकी उसे दुख इस बात की थी कि भोले बाबा ये मेरा दामाद मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। और भोलेनाथ तो भोले हैं, वो खड़े हो जाते, लेकिन जब वो एक जगह बैठते हैं तो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और राम नाम का जप करते रहते हैं। उनके सामने कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, क्योंकि वो भोले हैं। सरसों की माला में सिमरो में सीताराम, सासों की माला में सरस्वती, सासों की माला में सुमिरो मैं सीताराम, प्रेम की माला जपते जपते हाथ बनी में सासों की माला में सुमिरो मैं सीताराम।
भजना सांसों की माला में जय हो सांसों की माला में सुमिरो मैं प्रभु का बोलिए बाकी बहलाल की जय हो परम पूज्य व्यासी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। भक्तिमयी माताओं, परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, आज जब राजा परीक्षित दक्ष ने देखा कि भोलेनाथ खड़े नहीं हुए, अपने दामाद श्री भोलेनाथ को खूब खरी खोटी सुनाने लगा, गालियां देने लगा। भोलेनाथ उन खरी खोटियों को सुनकर के महाराज उनके भजन में व्यवधान होने लगा, तो महाराज उस यज्ञ मंडप को छोड़कर के वहां से अपने कैलाश पर चले। जब सामने वाला अगर गाली दे रहा है और जिसको गाली पड़ रही है, अगर वो कुछ ना बोले ना तो वो सामने वाला और जल हो जाता है। अगर वो जिसको गाली दे रहा है अगर वो 2-3 मार दे तो महाराज और झगड़ा बढ़ जाता है और उसको शांति मिल जाएगी। कुछ ही समय बाद महाराज वो झगड़ा शांत भी हो जाता है। लेकिन अगर सामने वाला गाली पे गाली दे जा रहा है, खरी खोटी सुनाई जा रहा है और उसको पड़ रही है, अगर वो शांत रहे, मौन रहे, तो उससे ज्यादा कष्ट उसको होता है जो गाली दे रहा है। आज यही दशा महाराज दक्ष की है। दक्ष ने भोलेनाथ को खूब खरी खोटी सुनाई, तो भोलेनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दक्ष को महाराज अंदर ही अंदर रोष और बढ़ गया। बताओ, इतना अभिमानी, एक तो खड़ा नहीं हुआ, जब मैं अगर ऐसे खरी खोटी सुना रहा हूं तो क्षमा भी नहीं मांगा। तो राजर्षि परीक्षित दक्ष ने उस यज्ञ को संपन्न कराया और उसके मन में एक संकल्प बन गया कि अब मैं कोई ऐसा उपक्रम करूंगा जिसमें मेरे दामाद जो भोलेनाथ है उसकी मैं बड़ी बेइज्जती करूंगा, उनका अपमान करूंगा। तो परीक्षित राजा दक्ष ने, प्रजापति दक्ष ने दूसरा यज्ञ की रचना रची। कुछ समय पश्चात बृहस्पति यज्ञ की, नर्मदा जी के तट पर। इस यज्ञ में महाराज सभी को आमंत्रण भेजा, अपनी और जो पुत्रियां हैं उनके ससुराल में निमंत्रण भेजा, ब्रह्मा जी को निमंत्रण भेजा, अपने ब्रह्मा जी के पिता श्री नारायण को निमंत्रण भेजा, सबको निमंत्रण भेजा जितने देवी देवता हैं। पर अगर निमंत्रण नहीं भेजा तो भोलेनाथ के धाम कैलाश में खूब बड़ा यज्ञ की रचना रची, बृहस्पति यज्ञ की। बंधुओं, जिस अनुष्ठान का, जिस कथा का, जिस यज्ञ का संकल्प ही गलत हो कराने का, वो यज्ञ शुभ परिणाम, वो अनुष्ठान शुभ परिणाम, वो कथा शुभ परिणाम कभी देती ही नहीं। ऐसे ही प्रजापति दक्ष का संकल्प क्या था? यज्ञ कराने का। वो परमार्थ के लिए यज्ञ नहीं करा रहा था, समाज लोक हित के लिए यज्ञ नहीं कर रहा था। उस यज्ञ का